हमारा जीवन हमारी सोच से बनता है, सोच से संवरता है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारा जीवन अच्छा होगा और सोच गलत है तो हम गलत दिशा में आगे बढ़ेंगे। इससे केवल हम पर नहीं बल्कि हमारे आसपास पर भी फर्क पड़ता है। समाज और देश भी इससे प्रभावित होता है। इसलिए अच्छी सोच और मेहनत से अपने सपनों को रंगीन कीजिए और हर सुबह दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए। और आप अच्छे तो फिर जग तो अच्छा ही अच्छा होगा। भाग्योदय के सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज है ऐश्वर्यदायी शुक्र ग्रह का दिन, यानी शुक्रवार का दिन। तारीख है 18 अक्टूबर 2024 और तिथि की बात करें तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 1:15 तक रहेगी और उसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। और आज दोपहर 1:26 तक अश्विनी नक्षत्र है और उसके बाद भरणी नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। आज सुबह 9:34 तक वज्र योग है और उसके बाद सिद्धि योग की शुरुआत होगी। दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक अभिजीत मुहूर्त है और सर्वार्थ सिद्धि योग जो होता है वो कल यानी 17 तारीख की शाम को 4:20 से शुरू हुआ था और आज 18 अक्टूबर की दोपहर 1:26 तक रहेगा, जो अश्विनी नक्षत्र और गुरुवार के दिन के संयोग से बन रहा है। आज का राहु काल 10:46 से दोपहर 12:11 तक है। सूर्य आज तुला राशि पर है और चंद्रमा मेष राशि पर संचार कर रहे हैं। तो ये आज के पंचांग की जानकारी जो आपके काम आ सकती है। दीपावली का समय आ रहा है और माँ लक्ष्मी के स्वागत सत्कार में हर कोई अपने घर को सबसे बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन इस दौरान कई छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखें तो घर में बरकत भी होगी और खुशहाली भी आएगी। कुछ खास सीक्रेट हम आपको आज बताते हैं ताकि दीपावली के पहले आपका घर भी बने सबसे आकर्षक और मनपसंद। ऐसा माना जाता है कि शुभ और लाभ भगवान गणेश के पुत्र हैं। शुभ का मतलब होता है पवित्र और मंगलकारी और लाभ यानी धन और समृद्धि का प्रतीक। घर के सामने अगर आपकी नज़र इन चिन्हों पर पड़ती है तो हमें अपना लक्ष्य याद रहता है कि सब शुभ करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है और हर दिन कुछ लाभ कमा कर ही घर वापस लौटना है। इसके लिए घर के बाहर स्टिकर आप चिपका सकते हैं, सिंदूर से शुभ और लाभ लिख सकते हैं या रेडीमेड बने हुए आजकल बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं, इसे आप लगा सकते हैं। घर के मंदिर या अन्य किसी प्रवेश द्वार के आसपास भी आप इन्हें बना कर रखें और घर के अंदर की ओर खासकर उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं और घर से निकलते समय उनके दर्शन करके निकलें, जिससे आपको याद रहे कि आप धन कमाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए, यश पाने के लिए घर से निकल रहे हैं। इसी तरह ओम एक संकेत है, मंत्र है, शब्दांश है जिसका हर शुभ समारोह में हर मंत्र में उच्चारण किया जाता है। इसे दिव्य ध्वनि का प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। ये सर्वोच्च ब्रह्मांडी दुनिया और चेतना के सार को दर्शाता है। अगर इसे दरवाजे पर लगाते हैं तो ये न केवल घर के माहौल को बेहतर बनाता है बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि हमारे प्रियजन स्वस्थ रहें, वास्तु दोषों को दूर करता है और धन आगमन के द्वार खोलता है। इसलिए घर में इसे भी जगह दें। घर के द्वार पर ओम का चिन्ह बनाएं, ओम लिखें। लक्ष्मी जी के चरण भी इसी तरह शुभता और समृद्धि के प्रतीक हैं। बाजार से भी ला सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। रंगोली से बनाएं, पेंट से बनाएं या किसी भी चीज़ से बनाएं, लेकिन केवल दीपावली के दिन के लिए इसे ना रखें। आप साल भर इसकी स्थापना अपने घर के द्वार पर कर सकते हैं। लाल, पीले, हरे, नारंगी जैसे शुभ रंग के हों तो और भी बेहतर है। काले रंग से परहेज करें, भूरे रंग से परहेज करें। गणेश जी की मूर्ति भी ऐसा ही एक शुभ संकेत है जो घर में समृद्धि और धन को आकर्षित करता है। सिंदूर से हल्दी, गुलाल या फिर सिंदूर और चावल के पेस्ट को मिलाकर आप इसे बना सकते हैं या फिर इसकी मूर्ति या तस्वीर घर के द्वार पर लगाएं। घर के अंदर की ओर लगाना चाहिए इन्हें ताकि गणेश जी की पीठ घर के बाहर की ओर रहे, या फिर बाहर की ओर भी उसी जगह पर ठीक आप वैसी ही तस्वीर या मूर्ति लगा दें गणेश जी की, तो घर में आपकी समृद्धि ज़रूर बनी रहेगी। और मेन गेट पर तोरण भी ज़रूर लगाना चाहिए। कोशिश करें कि इसे स्वयं बनाएं और ऐसा संभव न हो तो बने बनाए तो एक से एक खूबसूरत बंधनवार और तोरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन साल भर ये प्रयास करें कि इसमें धूल नहीं जमे। समय समय पर इसे धूल साफ करते रहें। आम और अशोक के पत्तों का बंधनवार है तो सूखने पर उसे हटा दें या फिर बदल दें।
माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की तस्वीर भी उत्तर दिशा में लगानी चाहिए और ये धन को आकर्षित करती है। साथ में भी इनकी मूर्तियाँ तस्वीर हो सकती है और अलग अलग भी लगा सकते हैं। धन आगमन के नए रास्ते इनसे खुलते हैं। लाल सिंदूर से घर के प्रवेश द्वार पर अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो ये भी सफलता और समृद्धि के रास्ते की बाधाएं दूर करता है। ये चिन्ह घड़ी की दिशा में बनाना चाहिए और ये सूर्य का भी प्रतीक है। और बरकत के लिए आप घर में पिरामिड की स्थापना भी कर सकते हैं। लघु नारियल रखने से भी लक्ष्मी जी का घर में वास होता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। या फिर आप एक बड़ा श्रीफल स्थापित करके रखें और हर महीने उसे बदलते रहें। 11 गोमती चक्र भी पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में आप रख सकते हैं। इससे धन की समस्या दूर होती है। और जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तब इन 11 गोमती चक्रों को आप पूज लें, उनके पास थोड़ी देर रखा रहने दें और उसके बाद शुक्रवार के दिन अगर आप तिजोरी में इसे रखते हैं तो ये शुभ होगा। घर की उत्तर दिशा में रखा कछुआ भी धन की समस्या को दूर करता है। कमल गट्टे की माला रखने से भी धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और सकारात्मकता आती है। नींबू मिर्ची का भी टोटका अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नजरौटा भी एक चीज़ होती है जिससे आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा विविधताओं का देश है भारत, जहाँ कई जनजातियाँ और धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन हर संस्कृति, परंपरा और धर्म में मुखौटों का विशेष महत्व है, जिसे हम नजरौटा भी कहते हैं। दुनिया भर के लोक नृत्यों में मुखौटा नृत्य भी प्रमुख नृत्य है, जिसमें इन मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है। और इन मुखौटों को भैरव का स्वरूप माना जाता है। हमारे देश में कई संस्कृतियों में किसी भी शुभ काम या कारोबार की उन्नति के लिए इन मुखौटों को हम अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर लगाते हैं। ये मुखौटे बुरी नज़र से बचाने वाले होते हैं और ये भी कहा जाता है कि जितने अधिक ये मुखौटे डरावने होते हैं उतने ही अधिक फायदेमंद भी माने जाते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के सामने कोई भी बदसूरत, भद्दी या डरावनी चीज़ नहीं लगानी चाहिए। तब आखिर क्या है इसके पीछे का सच? आज दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि घर के सामने ये मुखौटा क्यों टांगा जाता है। बौद्ध धर्म में तो ये शुभ माने जाते हैं। हमारे देश के भोटिया लोग, तिब्बती लोग भी इन्हें अपने घरों में लगाते हैं ताकि बुरी नज़र से घर और घर वालों को बचाया जा सके। हिंदू धर्म में इस राक्षस का नाम है कीर्तिमुख, जिसकी देवताओं की तरह पूजा होती है। अगर विधिवत रूप से इसकी स्थापना की जाए तो ये घर और मंदिरों की रखवाली करता है। इसकी उत्पत्ति भगवान शिव ने की थी और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार जब वे तपस्या में लीन थे तब राहु ने शिव जी के भाल पर लगे चंद्रमा को ग्रस लिया, जिससे चंद्र ग्रहण हो गया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और राहु के घमंड को चूर करने के लिए उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे एक राक्षस कीर्तिमुख की उत्पत्ति हुई। ये देखकर, मतलब कीर्तिमुख के भयानक मुख को देखकर राहु घबरा गया और शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान ने राहु को क्षमा कर दिया और वो वहां से चला गया, लेकिन कीर्तिमुख वहीं रह गया। अब कीर्तिमुख था भूखा। भूख से व्याकुल कीर्तिमुख ने शिव जी से पूछा कि मुझे भूख लगी है, अब मैं किसे खाऊं, क्योंकि राहु तो चला गया। तब में लीन थे महादेव। उन्होंने कह दिया कि तुम खुद को ही खा लो। और जब महादेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि कीर्तिमुख अपने पूरे शरीर को खा चुका है, केवल हाथ और मुख ही बचा है। तब शिव जी उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि अब तुम जहाँ विराजमान हो जाओगे वहाँ के द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मक शक्तियों को खा जाओगे। जहाँ भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा होगी वहाँ मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। और शिव के वरदान के कारण कीर्तिमुख और भगवान शिव पर अर्पित अक्षत से कीर्तिमुख की भूख शांत होती है। घर में खुशहाली और अन्न धन की वृद्धि के लिए पार्थिव शिवलिंग के साथ कीर्तिमुख की भी पूजा करनी चाहिए। तब से ही घरों और मंदिरों के ऊपर जो डरावना धड़ रहित सिर घूरता या मुस्कुराता हुआ हमें नजर आता है वही कीर्तिमुख है। और ये राक्षस किसी का बुरा नहीं करता बल्कि द्वारपाल बनकर रक्षा करता है, इसलिए इसे बदसूरत नहीं मानना चाहिए। मिट्टी और लकड़ी से बने ये मुखौटे गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाते हैं। जैसे माथे पर लगा काला टीका नज़र बट्टू का काम करता है और इन नज़र बट्टू का असल काम असल में दिमाग को दूसरी तरफ ले जाकर उन तरंगों के प्रभाव को अक्रिय करना होता है, निष्क्रिय करना होता है, जो शक्तिशाली होती हैं और बुरी होती हैं लेकिन नकारात्मक भी होती हैं। और ऐसा ही काम मुखौटा, नजरौटा घर के प्रतिष्ठान के लिए करता है। लोग अपने सुंदर घर को नज़र से बचाने के लिए घर के बाहर राक्षस का मुखौटा टांगते हैं या फिर फटा पुराना जूता, मटका, टायर या भद्दी सी दिखने वाली चीज़ें टांग देते हैं। भले ही नज़र से बचाने के लिए ये चीज़ें टांगी जाती हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य का कारण भी बनती हैं। इसलिए घर को नज़र से बचाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करने से पहले वास्तु के नियमों को जान लेना चाहिए। आप कीर्तिमुख का मुख तो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन बाकी चीज़ों से बचना चाहिए।
वास्तुशास्त्र कहता है कि अशुभ चीज़ें, डरावनी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी चीज़ें घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यदि आप इन्हें लगाते हैं तो घर में प्रवेश करने वाले की, प्रतिष्ठान में प्रवेश करने वाले की नज़र सबसे पहले इन चीज़ों पर पड़ती है, जिससे उसकी जो बुराई होती है, नकारात्मकता होती है, वो इन चीज़ों में समा लेती है, वो उन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं और घर के अंदर, प्रतिष्ठान के अंदर वे अपने असल दृष्टिकोण के साथ प्रवेश कर पाते हैं। और बुरी चीज़ें जैसे टायर, चप्पल, जूते, ये सब चीज़ें नकारात्मकता की प्रतीक होती हैं और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए घर के बाहर या मुख्य द्वार पर इन्हें नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जी के आने की भी संभावना बनती है। और कुंडली में नवग्रहों की स्थिति पर भी इन चीज़ों से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य मजबूत होने लगता है, जैसे हम बार बार परेशानियों से घिर जाते हैं। तो घर के अंदर भी ऐसी चीज़ों को जगह ना दें। नजरौटा निगेटिविटी का नाश करता है, इसलिए उसे आप लगा सकते हैं। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें घर के आसपास या घर में लगाना शुभ नहीं होता है। वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर घोड़े की नाल सोच समझकर लगानी चाहिए, क्योंकि ये लोहे की होती है और लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है। इससे आपके ऊपर शनि की वक्री दृष्टि पड़ सकती है, जिससे सफलता पर ब्रेक लग सकता है और आप आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं, इनसे परेशान रह सकते हैं। और इसके साथ साथ घर के मुख्य द्वार पर टायर और फटे पुराने जूते, चप्पल टांगने से बचें, क्योंकि ये धन की देवी माँ लक्ष्मी को नाराज करते हैं और आपको इससे पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। घर के बाहर किन चीज़ों को लगाना शुभ होता है ये भी जान लीजिए। कीर्ति मुख के अलावा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि परेशानी, बीमारी, तंगी क्यों लगी हुई है, तो घर के आसपास नज़र दौड़ाइए। आपने नया घर बनवाया है या जिस भी घर में रहते हैं वहाँ पर वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और जैसी हमने बात की, देवी देवताओं, बंधनवार, रंगोली, स्वास्तिक चिन्ह को लगाना या बनाना तो शुभ होता है। भगवान गणेश की तस्वीर लगाना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सभी समस्याओं को हर लेते हैं, जिससे परिवार वालों का भाग्य मजबूत होता है, हर किसी की तरक्की की संभावना बढ़ जाती है और निगेटिविटी दूर भाग जाती है, बीमारियां दूर भाग जाती हैं, वास्तु दोषों का जोखिम कम होता है, बाधाओं का नाश होता है, सुख संपन्नता आती है। लेकिन मुख्य दरवाजे की चौखट के साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर चांदी का तार लगाएं। ऐसा करने से घर में शांति आती है और घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर विशेष बल दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि दरवाजे की चौखट नकारात्मकता को घर में प्रवेश नहीं करने देगी। जब हम नया घर बनवाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अशुभ चीज़ें कौन कौन सी हैं इनका ध्यान भी रखें। ये घर के लिए, घर में रहने वालों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होती। इनसे बीमारी आती है, तरक्की रुकती है, मानसिक परेशानी, पारिवारिक कलह बढ़ती है, कामों में अड़चन आती है, घर की सुख शांति भंग होती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो देखिए आपके घर के आसपास कोई पेट्रोल पंप तो नहीं है या किसी धोबी की दुकान तो नहीं है। ये वास्तु दोष के कारक होते हैं, इससे घर के अंदर परेशानी बनी रहती है। अगर घर के मेन गेट के सामने गैराज, बेसमेंट या कमरा है तो भी इससे असमय परेशानी आ सकती है, धन हानि हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और इसी तरह घर के सामने, ऑफिस के सामने लिफ्ट भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गड्ढा होता है। घर के सामने यदि कोई पुराना क्षतिग्रस्त मकान है, फ्लैट है, तो उससे भी जीवन में परेशानी आ सकती हैं। घर के मेन गेट के सामने कोई बड़ा पत्थर, बिजली का खंभा, पिलर या अवरोध नहीं होना चाहिए। इसका अशुभ प्रभाव घर की महिलाओं पर पड़ता है और उनके साथ लगातार कोई न कोई समस्या बनी रहती है, चाहे फिर वह करियर की बात हो, पारिवारिक हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो। और घर बनवाते समय या खरीदते समय ऐसी चीज़ों को आप देखें, जहाँ तक हो सके इन्हें हटा दें। घर के सामने घूमने वाली कोई मशीन या चक्की भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि मेन गेट के आसपास अपनी वॉशिंग मशीन को भी ना रखें, इससे दिमाग घूमता है और हम भ्रम में पड़े रहते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। घर के बाहर, घर के आसपास कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका डस्टबिन भी घर के दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। मेन गेट के बाहर गंदगी होने से नकारात्मक प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, धन संबंधी समस्याएं आती हैं और कूड़ा कचरा या गड्ढा वास्तु के अनुसार शोक का कारक होता है, इसलिए इन्हें मेन गेट के आसपास भी न रखें। और घर के सामने इतना बड़ा पेड़ भी नहीं होना चाहिए जिसकी छाया घर पर पड़े। मेन गेट के पास बड़े पेड़ पौधे तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं और घर के बच्चों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें।
मेन गेट के सामने ध्यान दें कि कोई ऐसा मार्ग न हो जो आपके घर पर आकर ही खत्म होता है। बहुत से ऐसे घर होते हैं जहां घर के सामने ही गली का अंत होता है, यानी टी जोन बनता है और घर के सामने से ही सीधा मार्ग आगे के लिए जाता है। ऐसी जगह में जहाँ पर घर होता है, मोड़ खत्म होता है या लोग दाएं बाएं मुड़ते हैं, ये जगह घर के स्वामी के लिए सही नहीं रहती और घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम खत्म हो जाता है। मेन गेट के सामने कभी भी जल जमाव या कीचड़ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर घर पर वास्तु दोष लगता है और घर के बाहर इन चीज़ों के होने से इसका दुष्प्रभाव घर के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, धन का नुकसान होता है। और कोशिश करें कि यदि कीचड़ या जल जमाव है तो उसे पाट दें, उसे मिट्टी से पूरें या जो भी करें इसे वहाँ से हटा दें। और ध्यान रखें कि घर के सामने या घर के आसपास कोई मंदिर या धार्मिक स्थल ना हो, तो इससे कोई ना कोई परेशानी घर वालों पर लगी रहती है या फिर संकटों से घिरे रहते हैं। साथ ही घर के सदस्यों पर भी इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारी सकारात्मकता मंदिर में समाई होती है। घर उसकी छाया में इसे ग्रहण नहीं कर पाता है और हर घर के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पॉजिटिविटी ज़रूर रहे। साथ ही ध्यान रखें कि घर के द्वार के ऊपर दूसरा द्वार ना हो। बहुत से लोग घर को अच्छा दिखने के चक्कर में ऐसा करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। और घर में कोई भी 3 दरवाजे एक सिद्ध में नहीं बनवाना चाहिए। यदि हैं तो उन्हें थोड़ा सा दाएं या बाएं बनवाना चाहिए। इससे हमारे घर को वास्तु की दृष्टि से सही राह मिलती है। घर के मेन गेट या अन्य दरवाजे जो हैं वो उनमें थोड़ा अंतर होना चाहिए। मेन गेट हर दरवाजे से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। घर की चौखट आयताकार या चौकोर होनी चाहिए। अन्य आकार इसमें शुभ नहीं माने जाते हैं। और चौखट लकड़ी की होनी चाहिए। खोलते और बंद करते समय उनमें कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है अगर हम सुखी जीवन चाहते हैं तो। अक्टूबर 2024 यानी ये महीना जो बीत रहा है, इस महीने में बुध 2 बार राशि परिवर्तन करके अपनी चाल बदल रहे हैं। 10 तारीख को बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में जा चुके हैं और इससे वाणी और व्यापार के देवता 29 अक्टूबर को तुला राशि त्याग कर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह के इस डबल राशि परिवर्तन का यूँ तो सभी राशियों पर असर होगा, लेकिन 5 राशियों की किस्मत पलट सकती है। तो ये 5 लकी राशियों में पहली राशि जिस पर बुध के डबल राशि परिवर्तन का असर हो सकता है वो है मिथुन राशि, जो बुध की अपनी राशि है। इस राशि के जातकों को व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंध इस दौरान मजबूत हो सकते हैं, पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और संचार कौशल में सुधार होगा। दूसरी है कन्या राशि। ये भी बुध की अपनी राशि है और इस राशि के जातक अपने उचित प्रयास से अपने व्यापार में स्थिरता ला सकते हैं, आय में बढ़ोतरी हो सकती है, नौकरी में सफलता मिल सकती है, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। और छात्र हैं तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी। और अगली राशि है तुला राशि, जिनके जातकों के व्यापार में विस्तार हो सकता है, आय में वृद्धि होगी, जॉब करने और धन कमाने के प्रयास में आप सफल हो सकते हैं, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, धन लाभ होगा, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, अच्छे खान पान की वजह से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, आपकी सोच रचनात्मक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी, इससे आपको धन लाभ भी होगा। और अगली राशि है धनु राशि। इनके व्यापार बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, नौकरी में सफलता मिल सकती है, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ में सुखमय जीवन रहेगा। स्टूडेंट जातकों के लिए हायर एजुकेशन के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, स्वास्थ्य के साथ साथ आप अपना देखभाल कर पाएंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और अंतिम राशि है मीन राशि। इस राशि के जातकों के व्यापार में विस्तार होगा, काम में विस्तार होगा, आय में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, धन लाभ हो सकता है, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, स्टूडेंट जातकों की रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ेगी, आपके अच्छे कामों से आपकी सामाजिक पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप खुश रहेंगे। तो ये बुध के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा ये आपको बताया हमने। और एक टिप चलते चलते आपको ये भी दे दें कि यदि मूर्ति के रूप में घर में कोई देवी देवता विराजमान है तो उन्हें भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर तस्वीर के रूप में आपने देवी देवताओं को रखा है तो उन्हें भोग लगाना कोई ज़रूरी नहीं है।
आजकल लोग लड्डू गोपाल के रूप में श्री कृष्ण की छोटी मूर्ति भी रखते हैं। उनको भी प्रतिदिन भोग लगाया जाना चाहिए और उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। और उनके साथ साथ हम सभी का भी दिन शुभ हो और हम अपना पूरा ख्याल रखें, इस कामना के साथ ही भाग्योदय के सभी दर्शकों को नुपुर शर्मा का नमस्कार। आप सभी प्रयास करिए अपने दिन को मंगलमय बनाने के लिए।